बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं नईमा कुरैशी अपने चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। फ़ेसबुक पर मेरा पेज सदक़ा जारिया के नाम से है। रूहानी इलाज के साथ साथ दो गब सितारों का हाल भी पूछने लगे हैं कि आप ये देखकर बताएं कि हमारे सितारे क्या कह रहे हैं। मुसलमानों का सितारों पर इतना अक़ीदा देखकर अफ़सोस होता है, और ये उससे भी बड़े अफ़सोस का मुकाम है कि मुसलमानों में ही ऐसे लोग मौजूद हैं जो सितारों का इल्म सीख कर दूसरे मुसलमानों को भटकाते हैं। लोग सितारों से किस्मत को वाबस्ता समझते हैं और नजूमियों के पास जाकर मुस्तक़बिल का हाल पूछते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे शिर्क करार दिया है। सही बुखारी की एक हदीस है कि ज़ैद बिन खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह ताला फ़रमाता है कि मेरे बंदों में से कुछ साहिब ईमान हुए और कुछ काफिर हुए, तो जिन लोगों ने ये कहा कि बारिश अल्लाह की फ़ज़ल और रहमत से हुई तो वो मुझ पर ईमान रखते हैं और सितारों से मुनकिर हैं, और जिसने ये कहा कि हमारे यहाँ बारिश फ़ला फ़ला माबूद के बाइस हुई तो वो मेरा मुनकिर है और सितारों पर ईमान रखने वाला है। एक और हदीस में है कि जो शख्स नजूमी और गैब की ख़बरें बताने वाले के पास जाएगा और इससे कुछ पूछेगा तो इसकी 40 रोज़ की नमाज़ें कबूल नहीं होंगी, क्योंकि नमाज और दूसरी तमाम इबादत और बंदगी सिर्फ़ अल्लाह के लिए है। और जिसने अपने अमल से ये साबित कर दिया कि वह अल्लाह के सिवा दूसरों को अपनी किस्मत का मालिक या गैबदान समझता है, तो इसने अपनी इबादत को ख़ुद बातिल कर दिया। सितारे और कहकशां अल्लाह ताला ने आसमान पर लगा दिए, हमारे लिए नज़र नवाज़ी का सामान बनाया। और पुराने दौर में लोग सितारों से वक्त का अंदाज़ा लगाते थे, और कुरान मजीद में बताया गया है कि रात के सफ़र में लोग सितारों से अपनी मंजिल तक पहुँचते थे। अगर हम सितारों को बस इसी दर्जे में रखें तो ठीक है, ये अंदाज़ा लगाने के लिए और मुताला करने के लिए। अब आप इसको अक़ीदा बना लें और ईमान बना लें और ये कहें कि यही वो चीज़ है जिसकी बुनियाद पर मुझे अपनी ज़िंदगी के सारे फ़ैसले करने हैं, तो ऐसे लोग अपना ईमान ख़ुद ख़राब करते हैं। कुरान मजीद में इन बातों का ज़िक्र है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को जोड़ के रखा हुआ है। इनमें तुम अल्लाह ताला की निशानियाँ देखो और ये देखो कि कायनात किस तरह वजूद में आई। अल्लाह की इसमें क्या हिकमत है, और अल्लाह ताला ने किस तरह हर चीज़ के जोड़े बनाए और हर चीज़ को मिला कर रखा, और ये चीज़ें कैसे एक दूसरे की तकमील करती हैं। इन सारी चीज़ों से हमें अल्लाह की पहचान हासिल होती है। सूरह बकरा की एक आयत है कि जो लोग अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देते हैं तो ऐसे लोगों का अज्र व सवाब इनके रब के पास महफूज है, और इन्हें किसी तरह का खौफ होगा और ना वो गम में मुब्तला होंगे। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने एक जगह और फरमाया है कि ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, और हर चीज़ फ़ना होने वाली है, सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात बाक़ी रहने वाली है। अल्लाह का इक़्तिदार पूरी कायनात पर है। अगर दुनिया में किसी को कोई ताकत हासिल है तो वह अल्लाह के बल पर ही है। बेशक अल्लाह ताकतवर और हर शय पर गालिब है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह नेगहबान।